थैंक्स टू मूवी मैक्स अभी ये अगली कड़ी बताने जा रहा हूँ। पार्ट 3 राज कपूर की जो कहानी है, जो उनकी राम तेरी गंगा मैली तक तो मैंने बताया। इसके बाद मैं बता रहा हूँ अगली कड़ी, जब राज साहब की डेथ हो गई उसके बाद तीनों भाइयों ने डिसीजन लिया अभी करे तो क्या करे। जब हिना की प्लानिंग किया, हिना ऑलरेडी राज साहब कर चुके थे प्लानिंग, और डायरेक्शन की जो जिम्मेदारी ली थी रणधीर कपूर ने अपने कंधों पे। और जब रणधीर कपूर 71 में डायरेक्शन किया था, अभी था 89-90 का वक्त जब हिना की शुरुआत हुई तो बड़ा मुश्किल हो जाता एक डायरेक्टर के लिए अपनी टीम बनाना। इस प्रोसेस के अंदर इतनी दुविधा हो हीरो किसको ले जाए, तो घर के अंदर ये था कि अपने छोटे बेटे को लॉन्च किया जाए वापस री-लॉन्च के बाद राजू कपूर को। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ऋषि कपूर ऑलरेडी नगीना चांदनी हिट दे चुका था। बॉक्स ऑफिस का जो रिकॉर्ड था उसका अच्छा था, डिस्ट्रीब्यूटर उनके साथ थे। तो स्वाभाविक तौर पर रणधीर कपूर ने जब अपनी प्लानिंग किया तो ऋषि कपूर को ही लिया। म्यूजिक की जिम्मेदारी दी इसको रविंद्र जैन को, जो ऑलरेडी उनके साथ कनेक्ट था। जब कोई डायरेक्टर पिक्चर बनाता है वो अपनी यूनिट बनाता है, या यूनिट इसलिए बनाता है वो कंफर्ट जोन में जाना चाहता था। जब कास्टिंग की हिना बहुत अच्छी हुई। हिना की स्टोरी यह रही कि जो लीडिंग लेडी के लिए बहुत सर्चिंग हुई, बहुत कुछ हुआ, बाद में जेबा को साइन किया। हिना बहुत अच्छी चली, और जब हिना हिट हो गई तो रणधीर कपूर ने ये सोचा कि जान बची लाखों पाए, क्योंकि वो 19-20 साल के बाद वापस ही कर रहे थे। और वो ऐसा दौर आ गया 92-93 के आसपास कि ऋषि कपूर भी चाहता था कि आर.के. बैनर चले, और चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। तो जिम्मेदारी आई, ऋषि कपूर ने सोचा मैं डायरेक्शन करूँगा, और वो जो प्रोसेस में तैयारी हुई प्रेम ग्रंथ की। 91 में हिना आई, प्रेम ग्रंथ की जब तैयारी हुई ऋषि कपूर खुद हीरो, डायरेक्शन की जिम्मेदारी अपने ऊपर, और बाकी जो चीज़ों की जिम्मेदारी अपने दोनों भाइयों को दिया। और जो हीरोइन की कास्टिंग के लिए बहुत प्रोसेस हुई, लेकिन बाद में फाइनल किया माधुरी दीक्षित को। प्रेम ग्रंथ की ये हालात हुई कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दीवाना मस्ताना और मनोज जी की जो पिक्चर थी जय हिंद, वो लास्ट पिक्चर थी। और वो जब प्रेम ग्रंथ नहीं चली तो ऋषि कपूर ने सोचा एक और चांस लेता हूँ, क्योंकि आर.के. बैनर को 50 साल पूरे होने जा रहे थे। तो वापस ऋषि कपूर इस काम में लग गया। तो कैसी पिक्चर बना जाए। दोस्तों, फिल्म बनाना इतना आसान नहीं होता, और जब एक हिट हो जाती है उसको मेंटेन करना भी उतना आसान नहीं होता। वो डायरेक्टर के लिए, वो टीम के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। वही मुश्किल ऋषि कपूर के साथ हुई, क्योंकि राज कपूर का जो रिकॉर्ड आप देखोगे, जितने भी पिक्चरें हिट है, या तो वो डायरेक्टर थे या खुद हीरो थे, या जिन्होंने जो मेरा नाम जोकर के बाद बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग और जो राम तेरी गंगा मैली, उसने अपने हिसाब से कास्टिंग की। हीरो वो नहीं थे, अपने बेटे को लॉन्च किया उन्होंने। वो हमेशा कंफर्ट जोन में काम किया राज कपूर ने, और वो काम वो शोमैन था। तो ये लोगों को वो जम नहीं पाया, क्योंकि दौर 95 के बाद शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इनका दौर शुरू हो चुका था। लेकिन ऋषि कपूर मानने वाला थोड़ी था। अक्षय कुमार, अजय देवगन वो उसको मानता ही नहीं था, सिर्फ सलमान और शाहरुख था। वो सलमान और शाहरुख के साथ झोला लेके वो ऋषि कपूर जाने वाला नहीं था। और लॉन्च क्या किया, हिमालय पुत्र जो आ चुकी थी अक्षय खन्ना की, विनोद खन्ना के बेटे को उसी टाइम पे उन्होंने साइन किया। ऐश्वर्या राय आ गई, और वो पिक्चर आप लौट चले शुरू किया। और आप लौट चले में म्यूजिक नदीम श्रवण का था, नई टीम लिया। और ऋषि कपूर ने ये बिल्कुल सोचा था, जैसा दौर चल रहा था उस हिसाब से आप लौट चले उन्होंने शुरू किए। राजेश खन्ना हीरो ने लेना चाहते थे किसी ज़माने में। अभी हालात ये हो गए कि राजेश खन्ना सपोर्टिंग रोल में आ गए थे, तो राजेश खन्ना ने ना नहीं बोला, और बहुत मुद्दत के बाद वो भी वापस ही चाहते थे। और जब
वापस ही चाहते थे, स्वाभाविक को भी टीम के साथ जुड़ गए, बहुत लोग जुड़े, लेकिन राज कपूर की जो कला है वो अलग अंदाज होती है। तो स्वाभाविक तौर पे उन्होंने अपनी पिक्चर बहुत सही सटीक सारी चीज़ लगा दी, जान लगा दी। और फिल्म जब रिलीज़ हुई 99 में, फिल्म के म्यूज़िक बहुत अच्छा था, सारी चीज़ अच्छी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इतना साथ नहीं दिया। और जो फिल्म का गाना है आप लौट चले, ऋषि का लौट चले ऋषि कपूर और सभी ब्रदर्स को समझने में ये देरी नहीं लगी। अभी अपना एक काम नहीं फिल्म बनाना, और उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाना बंद कर दिया। और बनते बनते फिर ऋषि कपूर छोटे मोटे रोल, मतलब छोटे मोटे नहीं, सपोर्टिंग कास्टिंग में आ गए और आरके स्टूडियो चल रहा था। लेकिन 2017 में जब आरके स्टूडियो जल गया, तस्वीरें देखिए, आरके स्टूडियो की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भयानक है। तस्वीरें तो उसी के साथ सारी कहानी एंड हो गई। और ये इसलिए एंड हुई, हालात वक्त सब ऐसा होता है, जो बनता भी है वो बिगड़ता भी है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आ जाता है। इसलिए आरके स्टूडियो वहीं पे ख़त्म हो गया। और ये तीसरा एपिसोड यहीं पे मैं एंड करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि वो गाना सही है, आप लौट चले। आप लौट चले का मतलब समझ जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी में समझदार को इशारा काफ़ी है। ये तीसरा भाग का मैं एंड कर रहा हूँ, पहला पार्ट के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं छोटा सा सारी चीज़ बताने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं एंड करता हूँ। इसको लाइक शेयर नहीं